अब एक्चुअली में इसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपका एक कंपनी से ऑफ़र लेटर और वर्क कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा। तो दोनों कंडीशंस में जो कंपनी होती है वो आपको जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भेजेगी या आपको जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वो आपको देगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब दोस्तों। सर्बिया के वर्क परमिट को अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने से लेके जॉब अप्लाई करने से लेके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंप होने तक का एक्चुअल प्रोसेस है क्या, कितना टाइम लगता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर और आपको कितनी पेशेंस रखनी होंगी, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा। आज जो मैं सर्बिया के टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ गाइस, शायद ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर मौजूद ना मिले। और मैं आज से पहले जितनी भी सर्बिया के ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ, मेरी तमाम वीडियोस आप जाके चेक कर सकते हैं। उससे पहले यूट्यूब के ऊपर ऐसी वीडियोस मौजूद नहीं थी और हाँ, मुझे देख के काफ़ी सारे लोगों ने कॉपी किया और बाद में उन्होंने अप्लाई किए सर्बिया के वीज़ाज़ और वीडियोस बनाई उस टॉपिक के ऊपर, लेकिन उससे पहले ये चीज़ अवेलेबल नहीं थी। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सर्बिया के टॉपिक को लेके, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक होने वाला है सर्बिया के वर्क वीज़ा को लेके। तो आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है, अगर आप सर्बिया जाने में के लिए इंटरेस्टेड हो या ऑलरेडी आपने प्रोसेस स्टार्ट कर रखा है तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को प्लीज़ आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, सबसे पहले तो बात करते हैं सर्बिया के वीज़ा रेशो के ऊपर कि सर्बिया का वीज़ा रेशो कितना चल रहा है आज की डेट के अंदर। सितंबर 25 के अंदर सर्बिया का जो वीज़ा रेशो है गाइज वो 75% चल रहा है। और अगर आज से हम 1.5 साल पीछे चले जाते हैं 2024 के स्टार्ट में अगर हम बात करें तो उस वक्त सर्बिया के जो वीज़ा रेशो है गाइज वो 99% चल रही थी। अभी सर्बिया का वीज़ा रेशो इसलिए भी डाउन हुआ है क्योंकि बहुत सारे शेंजन कंट्रीज़ ने और काफ़ी सारे डेवलप कंट्रीज़ ने इमिग्रेंट्स को लेकर काफ़ी सारी शर्तें रखी हैं और काफ़ी जगह पे स्ट्राइक्स हो रही हैं यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में इमिग्रेंट्स को लेकर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सर्बिया के ऊपर भी फ़र्क पड़ा है और थोड़ी सी वीज़ा रेशियोज की डिस्टर्ब हुई है। सर्बिया का वर्क वीज़ा अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है गाइस। पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा एजेंट इस वक्त सर्बिया के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं। सर्बिया के ऊपर किस किस्म के फ़्रॉड हो रहे हैं और कैसे आपने उन फ्रॉड से बचना है, इसके हवाले से मैं एक पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर आई के आइकन पर क्लिक करके या हमारे चैनल पर आप सर्च करके वीडियो चेक कर सकते हैं। सर्बिया को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ। तो सबसे पहले तो आपने अपने आप को इन फ्रॉड से अवेयर रखना है। अब गई सर्बिया का जो वर्क वीज़ा ये कैसे काम करता है। सबसे पहले तो आप अगर ख़ुद इस काबिल हो या एलिजिबल हो कि आप सर्बिया जाके किसी कोई काम कर सको, आपके पास कोई ऐसा हुनर या कोई ऐसी स्किल है जिसकी सर्बिया में काफ़ी डिमांड हो, तो आप सर्बिया का वीज़ा ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट, किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद अपनी प्रोफाइल बनाएं, लिंक्डइन के ऊपर अपनी एक अच्छी सीवी बनाएं। अगर आप एक स्किल्ड वर्कर हो, एक हुनर पेशा अफराद हो, आपके हाथ में कोई ऐसा हुनर है जिस चीज़ की वाकई सर्बिया को डिमांड हो, तो आप ख़ुद भी सर्बिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं बगैर किसी हेल्प के। लेकिन अगर आप नॉन स्किल्ड लेबर के अंदर आते हो, कोई भी छोटा मोटा काम आप करने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो फिर उसके लिए आपको किसी एजेंट की या किसी कंसल्टेंट की हेल्प चाहिए होती है। पाकिस्तान में हो, आप इंडिया में हो, हज़ारों लोग बैठे हैं जो कि इस काम में हेल्प कर रहे हैं लोगों की, लेकिन आपने ओरिजिनल बंदे तक पहुंचना है। अब एक्चुअली में इसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपका एक कंपनी से ऑफ़र लेटर और वर्क कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा। अब जब आप किसी एजेंट के पास जाओगे या ख़ुद आप अपनी बिहाफ पे अप्लाई करोगे, तो दोनों कंडीशंस में जो कंपनी होती है वो आपको जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भेजेगी या आपको जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वो आपको देगी, तो वो मिनिमम 2 हफ्ते से लेके 2 महीने तक का टाइम ले सकती है। ठीक है, 2 हफ्ते इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कंपनी अच्छी है, उसको बाकी आपकी ज़रूरत है, तो वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपका काम तेज़ी के साथ जल्दी जल्दी करके आपको दे देगी। लेकिन मिनिमम भी अगर करें तो 2 हफ्ते आपको वेट करना पड़ेगा और मैक्सिमम 2 महीने तक आपको इस प्रोसेस के अंदर वेट करना पड़ सकता है। तो 2 महीने के अंदर अंदर आपके जब मैक्सिमम टाइम हम लेके चलते हैं और वीडियो के एंड पे मैं आपको पूरा टाइम कैलकुलेट भी करके बताऊंगा कि एक्चुअल में कितना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा सर्बिया के वीज़ा को हासिल करने के लिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम लेके चलते हैं कि मैक्सिमम 2 महीने यहाँ पे लगा लो कि 2 महीने के अंदर आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट्स आएंगे सर्बिया से, आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट, आपका ऑफर लेटर और जो आपके अथेंटिक डॉक्यूमेंट, वीज़ा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके 2 महीने में आएंगे। अब ये हो गया पहला पैराग्राफ के सबसे पहले तो कंपनी में आपने अप्लाई किया और कंपनी ने आपको डॉक्यूमेंट भेजे 2 महीने के अंदर। सेकंड प्रोसेस इसका ये होता है कि सर्बिया की इमिग्रेशन का एक पोर्टल है, वेलकम टू सर्बिया, आपको उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। उस पोर्टल के ऊपर आपने अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। अगर आप खुद कर रहे हो अपना वीज़ा प्रोसेस तो आपको खुद करनी होगी। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हो तो एजेंट ही आपका करेगा, क्योंकि नॉर्मली हमारे लोग इस काम में इतना इंटरेस्ट शो नहीं करते
और एजेंट ही अपनी तरफ से आईडी पासवर्ड सब कुछ वही बनाता है, वही आपकी प्रोफाइल बनाता है। लेकिन बेहतर ये है कि आप अपनी प्रोफाइल खुद क्रिएट करें, एजेंट के पास बैठ के आईडी और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। जो भी वर्कर काम करने के लिए जा रहा है, अपना आईडी पासवर्ड उसका सर्बिया के इमिग्रेशन पोर्टल को उसके पास ही होना चाहिए, ठीक है। ये आपने चीज़ अपने माइंड में रख ली। लेकिन नॉर्मली आपको इतना इजीली नहीं मिलेगा, एजेंट नहीं देते, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, एजेंट नहीं देते होते ये। अच्छा, इसके बाद अब आपकी प्रोफाइल बन गई। प्रोफाइल बनाने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन सबमिट होगा सर्बिया के इस इमिग्रेशन पोर्टल के ऊपर। ऑनलाइन सबमिशन होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की और आपका केस सबमिट हो जाएगा। केस सबमिट होने के बाद अप्रूवल आएगा सर्बिया की इमिग्रेशन पोर्टल की तरफ से, वो आपको अप्रूवल देंगे। इस अप्रूवल के ऊपर मिनिमम 1.5 महीना और मैक्सिमम अगर आप लेके चलें तो 4-5 महीने तक का भी टाइम लग सकता है इस प्रोसेस के ऊपर। मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको। आजकल जो टाइम लग रहा है गाइस 6 महीने भी लोगों के लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको 6 महीने क्या क्या डराना नहीं चाहता। आप मैक्सिमम माइंड में रख लें कि 5 महीने तक इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका 5 महीने तक मैक्सिमम आ जाएगा। वैसे तो उम्मीद है कि आपका जल्दी ही आ जाएगा अगर लीगल काम हुआ है आपका। अगर तो आपकी कंपनी बड़ी है, अच्छी कंपनी है और वो इमिग्रेशन को मैसेज करे, ईमेल करे या फ़ोन करे और उनको कहे कि इस बंदे का जल्दी अप्रूवल दें, हमें चाहिए, तो उस कंडीशन में आपका जल्दी अप्रूवल भी आ सकता है। 1.5 महीने से लेके मैक्सिमम 5 महीने तक आपको इसमें वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं 3 महीने लेके चलो, ठीक है। 3 महीने के अंदर अंदर आपका आ जाएगा। आप अपने माइंड में एक टाइम सेट कर लो। पहले 2 महीने थे डॉक्यूमेंट्स आने में, अब 3 महीने मैक्सिमम आप रख लो इसमें कि आपका अप्रूवल आने में लग जाएंगे। तो ये टोटल होगा 5 महीने। इसके बाद गाइस जब आपका अप्रूवल आ जाता है, अप्रूवल आने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं सर्बियन एम्बेसी के अंदर पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा स्टैंपिंग के लिए। तो फिर एम्बेसी जाओगे आप वीज़ा स्टैंपिंग के लिए। जब आप अपना पासपोर्ट सबमिट करके आ जाओगे सर्बियन एम्बेसी में, तो आजकल जो स्टैंपिंग में गाइस टाइम लग रहा है, स्टैंपिंग के ऊपर दोबारा 2 महीने से लेकर 2.5 महीने तक का टाइम लग रहा है। पहले ये 1 महीने के अंदर हो जाता था काम, अब दोबारा जो है तो स्टैंपिंग के अंदर टाइम लग रहा है लोगों का। कुछ लोगों को तो मैं जानता हूँ उनके 5-5 महीने से पासपोर्ट पड़े हैं सर्बियन एम्बेसी के अंदर। तो गाइस अगर आपके 5-6 महीने गुजर गए हैं तो फिर आई थिंक आपका वीज़ा स्टैंपिंग नहीं होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स की डेट ओवर हो गई है और मे भी आपको वो स्टैंपिंग ना करके दें। तो खैर बहरहाल आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। उम्मीद है कि सब लोगों का काम हो जाएगा अगर अथेंटिक बंदे के थ्रू आप करवा रहे हो तो। लेकिन नॉर्मली इसके अंदर 2 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। तो 5 महीने हमने पहले बताए थे, 2 महीने अब बता रहा हूँ, तो ये टोटल होगा 7 महीने। 7 महीने गाइज आप अपने माइंड में ले के रखो कि अगर आप सर्बिया के प्रोसेस को स्टार्ट कर दोगे तो 7-8 महीने के बाद ही आप सर्बिया पहुँचोगे। तो ये टोटल प्रोसेस होता है गाइज सर्बिया का, और सर्बिया का वर्क वीज़ा इस तरीके से काम करता है। आई होप कि मेरी आज के इस वीडियो से काफ़ी सारे लोगों की काफ़ी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। मज़ीद आप लोगों की जो भी क्वायरीज़ कोई सवाल हैं सर्बिया को लेके, तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर, ईमेल के ऊपर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा एज सून एज़ पॉसिबल हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपकी हेल्प की जाएगी। हाँ, सर्बिया के डॉक्यूमेंट हों आपके, चेक रिपब्लिक के हों, स्लोवाकिया के हों, पोलैंड के हों, हंगरी के, किसी कंट्री के भी डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई करवाने हैं या चेक करवाने हैं, उसके लिए आप इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता कर सकते हैं और आपकी हेल्प की जाएगी। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह के किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।